वंस अगेन वेलकम बैक। समझो अकल का इशारा, देखो एक और एक 11 और यहाँ पे डिबेट जो है वो एंड की तरफ जा रही है, हम कंक्लूजन की तरफ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो है मैं जो प्रिंसिपल साहिबा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थी, एक जो प्राइवेट समर कैंप होता है जो पेरेंट्स इस वक्त देख रहे हैं और वो स्टिल इंटरेस्टेड हैं या नहीं थे, अब आपकी बातों के बाद वो डाइवर्ट हो चुके हैं कि नहीं भेजना चाहिए, तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए एक समर कैंप को जज करने के लिए? समर कैंप को जज करने के लिए आई थिंक पेरेंट्स के पास बहुत अच्छा क्राइटेरिया, जैसे एक मदर ने अभी ये बताया कि अपने बच्चों के वीक एरियाज़ उनसे ज़्यादा टीचर्स को नहीं पता हो सकते। डेफिनेटली ऐसा ही है। तो जब मदर को वीक एरियाज़ मालूम है तो स्कूल की एक्टिविटीज़ को वो जज कर सकती हैं कि वो कौन सी एक्टिविटीज़ प्लान कर रहे हैं और वो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हैं या नहीं है, बच्चों का टाइम इफेक्टिवली यूटिलाइज़ हो रहा है। और अगर उन्हें ये फील होता है तो मेरी मदर से रिक्वेस्ट है कि आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। अगर आप टाइम बच्चों का पॉजिटिवली यूटिलाइज़ कर सकते हैं और लर्निंग एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकते हैं तो वाई नॉट, आप अपने घर में भी इसको हैंडल कर सकते हैं। इन केस अगर आप वर्किंग मदर हैं, आप हैंडल नहीं कर सकते या आप किसी और एक्टिविटीज़ में किसी और काम में इंगेज ऐसा हैं तो फिर आप समर कैंप को ऑप्ट करें, लेकिन पहले चेक कर लें। ठीक है, आज क्योंकि हम बात ये ज़रूर करूँगी, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या समर कैंप्स में कोई चेक इन बैलेंस है? क्या आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं वहाँ पे सेफ्टी का, या वैसे ही कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं हो रही जो बेहतर नहीं है या नहीं होनी चाहिए, गलत है? देखिए, अगर कोई अच्छा स्कूल ऑर्गेनाइज़ कर रहा है समर कैंप तो अच्छे स्कूल्स के लिए बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी सबसे पहली चीज़ है। ठीक है। तो लाइक ये पेरेंट्स का राइट है, वो स्कूल से इस चीज़ के लिए पूछ सकते हैं कि उन्होंने कौन से मेजर्स रखे हैं। लाइक स्विमिंग अगर है तो उसके भी मेजर्स होने चाहिए। ठीक है। और सेकेंडली बच्चे बहुत अच्छा मैसेज कन्वे कर सकते हैं कि वो पूरा दिन जो स्कूल में रहे और बहुत टाइम नहीं होता। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग होता है मतलब एक्टिविटीज़, क्योंकि कुछ गर्ल्स के डिफरेंट इंटरेस्ट होते हैं और लड़कों के अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से आप लोग मैनेज करते हैं या बस एक साथ ही जो है इस तरह की मैनेज? नो डाउट गर्ल्स और बॉयज़ के इंटरेस्ट अलग होते हैं, लेकिन ये कि एज सच इस तरह नहीं किया जाता कि आप सेपरेटली हैंडल करें बॉयज़ और गर्ल्स को। मिक्स ग्रुप भी हो सकता है, मिक्स एज ग्रुप भी होते हैं, क्योंकि डिफरेंट एज ग्रुप की रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, लेकिन बच्चे बहुत सी सोशल स्किल्स भी सीख रहे होते हैं। शायद बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो नहीं चाहते कि उनकी बेटियां स्विमिंग करें या मतलब इस तरह की भी चीज़ हो सकती है। दैट इज़ ऑप्शनल, अगर वो नहीं चाहते तो स्कूल इस चीज़ पे प्रेशराइज नहीं करते पेरेंट्स को। ठीक है। अच्छा, आप अभी मुझे ब्रेक में एक बात करी थी कि जो है अब जो पेरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं या वो जो है वो एक तरह से बहुत सोशलाइज हो गए हैं, कमर्शलाइज हो गए हैं पेरेंट्स से बात करने के लिए, तो वो क्या आपकी कंप्लेंट? मुझे तो यही चीज़ लगती है कि ये लोग हम लोगों के कस्टमर डील करते हैं कि हम उनके लिए हम लोग उनसे लूज ना हो जाए, कहीं वो हमें नाराज़ ना कर दे। अच्छा, जो प्रिंसिपल्स हैं या मैनेजमेंट है, स्कूल मैनेजमेंट, वो बिजनेस कर रही है, बिजनेस कर रहे हैं हमें कस्टमर समझ के कि हमें बिल्कुल खुश रखना है, हमारे बच्चे को नंबर कमी देना, हमारे बच्चे की तारीफ ही करनी है, आपका बच्चा तो बेस्ट है, बहुत अच्छा, चाहे वो डम भी हो। बिल्कुल डम भी हो, क्योंकि मैंने खुद ही बात नोट की कि 10 बच्चों को एक जैसे कमेंट्स मिल रहे होते रिपोर्ट कार्ड में। और मुझे मालूम है कि मेरे बच्चे उनसे किस मामले में डिफरेंट है, लेकिन नहीं। अच्छा, आप लोग लेवरेज देते हैं बच्चे को, अगर वो फेल भी हो रहा है या डम भी है तो आप कहें कि अगर हमने इसको बता दिया पेरेंट्स को कोई इतना है और आप उनको ये लगे कि शायद टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे तो वो निकाल लेगा स्कूल से, इसलिए यही इन लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू हो चुका है। होता ये है कि रिजल्ट से पहले अगर कोई आपके पास डिटेनीज हैं या फेलियर्स हैं तो पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग होती है, पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि दीज आर द वीक एरियाज, हमारा बिजनेस मत लो वापस। नहीं, ऐसा नहीं होता। और मेरे ख्याल में ये स्कूल टू स्कूल वेरी करता है। अब ऐसे हो गए कि उनके पास तो बच्चे फेल होना ही नहीं है। अच्छा, से वो बिजनेस अपना बना रहे हैं, पैसा, बिल्कुल पैसा। पेरेंट्स पूछ भी रहते हैं ये इस तरह है, थोड़ा नल है, तो उसकी वो तारीफ करते हैं और बाद में अगर अकेले में पेरेंट्स पूछे कि आप इस तरह क्यों कहते हैं तो कहते हैं कभी भी बच्चे को वो मत करो, अब हमेशा अप्रिशिएट करो, इससे जो है कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। ये एक चीज और जो समर वेकेशंस के साथ हमेशा से जोड़ी जाती है कि एक होमवर्क दिया जाता है समर वेकेशंस में जो बच्चे को करना होता है, और कुछ कंप्लेंट्स ऐसी भी हैं कि अगर वो होमवर्क ना किया जाए तो जो है फाइन किया जाता है, लेकिन पैसे अगर आप ले रहे हैं होमवर्क ना करने की तो उससे बच्चे को तो कोई सजा नहीं मिले, वो नेक्स्ट टाइम भी नहीं करेगा, बस ये कहेगा भाई मेरी फाइन के पैसे भर दो। एक्चुअली वो हाँ, बच्चे का एक एक्सपीरियंस है, मैं ये जानना चाहूँगी। जी बेटा, हमारे स्कूल में होता था कि अगर असाइनमेंट्स का कहा जाता था ये है, इनके ये मार्क्स हैं, अगर ये नहीं किए तो बस मार्क्स कट जाएंगे, कर लिया तो मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा बेटा, वो तो असाइनमेंट है ना, वो तो आपके लिए जरूरी है। तो होमवर्क भी उन्हीं में वो हो जाते थे कि
ये हमें कहा जाता था कि 200 पेजेस के रजिस्टर लेके वो ओके ये दोनों के आपने पॉइंट ऑफ व्यू थे जो आपने सुने। एक फैमिली अगेंस्ट थी जो ये कहती थी कि समर कैंप्स में भेजना बच्चों को एक तो पैसे का भी ज़्या है और वक्त का भी ज़्या, और यहाँ पे जो हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद थी और पेरेंट्स और बच्चे मौजूद थे, इनका कहना ये था कि नहीं ये बेहतर है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक अच्छी चीज़ जो इस शो में मैंने समझी और डेफिनेटली आप लोगों ने भी समझा होगा, जो हमारे यहाँ पे प्रिंसिपल साहिबा मौजूद थी, इनका कहना ये था कि पहली आपकी प्रायोरिटी, आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अपने बच्चों को एक क्वालिटी टाइम दें, क्योंकि जो एक माँ की गोद होती है वो सबसे बेहतरीन दर्सगाह होती है एक बच्चे के लिए। वो डेफिनेटली 10 महीने जाता है, जो है अपने टीचर्स, अपने प्रिंसिपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि उन 2 महीनों में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे सकें। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपने अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी देना है और आप उनकी बेहतरी के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए आप घर से निकलते हैं, आपको काम करना है, तो आप ज़रूर पहले सेटिस्फाई हो, एक मीटिंग करें। अगर आप मुतमईन हैं कि यहाँ पे सेफ्टी वाइज और सिक्योरिटी वाइज और आपके बच्चों की क्वालिफिकेशन के हिसाब से क्रिएटिविटी वाइज ये चीज़ बेहतर है, तो आप अपने बच्चों को समर कैंप ज़रूर भेजें। आज की डिबेट आपके सामने थी, आपका फ़ैसला आप खुद कर सकते हैं कि आपने अपने बच्चों के लिए क्या तजवीज़ करना है। कल इसी तरह की एक और डिबेट का इशू लेकर हम आपके सामने हाजिर होंगे, और वो इशू ये होगा कि क्या कमर्शलाइज इतना हो गए हैं हम कि हमने अब जो है कहते हैं ना कि जॉइंट फैमिली सिस्टम और सिंगल फैमिली सिस्टम का इशू, ये रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पे हम कल बात करेंगे। अब तक के लिए आपसे इजाज़त लेती हूँ, कोई गलती हुई हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। आप सबका बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।